प्रचंड चीन वध होगा। नमस्ते, मैं राशिद। एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर से दहाड़ लगाई। उन्होंने कहा, चीन की कथनी और करनी में फर्क है और ऐसे में सीमा पर चीन की किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए भारतीय सेना है तैयार। चाइना का सीमा का प्रश्न अभी तक अनसुलझा है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। यह सीमा रेखा वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूसेज और प्रैक्टिसेस द्वारा भी सभापति महोदय हुई है। इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं, जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल जुरिस्डिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है, उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग अलग व्याख्या है। दोनों देश 1950 और 1960 के दशक में इस पर बातचीत कर रहे थे, परंतु पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान नहीं निकल पाया था। सभापति महोदय, जैसा कि यह सदन अवगत है कि चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत यह कब्जा किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 5,880 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। लेकिन इस बीच भारत चीन तनाव पर बहुत बड़ी खबर आई है। दिप्सांग में चीन की हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चीन ने अगस्त सितंबर में दिप्सांग में किया है विस्तार और दिप्सांग में बढ़ी है पीएलए यानी पीपल लिबरेशन आर्मी की तैनाती। दिप्सांग में चीन ने अपने फौजी टेंट बढ़ा दिए हैं। दौलत बेग ओल्डी का रास्ता रोकना चाहता है चीन। भारत चीन तनाव पर यह बहुत बड़ी खबर है। दिप्सांग में चीन की हलचल बहुत ज्यादा बढ़ी है। चीन ने अगस्त सितंबर 2 महीनों में दिप्सांग में विस्तार किया है, यानी दौलत बेग ओल्डी का रास्ता चोक करना चाहता है चीन। और चीन दौलत बेग ओल्डी के रास्ते में पीएलए के एक्स्ट्रा फौजी और इसके अलावा अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाता जा रहा है। लेकिन हाँ, दिप्सांग में ड्रैगन ने डंक मारा है, लेकिन एलएसी पर भारत का दमखम है, ये हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं। इंडिया न्यूज के हाथ लगी है एक एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें, जिसके जरिए आप ये जान पाएंगे कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि अगस्त सितंबर में चीनी सैनिकों की तैनाती किस हद तक बढ़ गई है। चीन अधिकृत क्षेत्र क्या है, चाइना कंट्रोल्ड एरिया कौन सा है, चाइना की जो क्लेम लाइन है, चाइनीज क्लेम लाइन, वहां से होते हुए चीन अभी दिप्सांग में कहां पर है, एलएसी से कितना दूर है चीन, ये सब कुछ आप देखें। इस सैटेलाइट इमेज में आपको क्या क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, चीन के रडार आपको नजर आ रहे हैं, एलएसी चाइनीज लाइन ऑफ क्लेम, पहले से मौजूद जो एग्जिस्टिंग बेस है, यानी एलएसी से 14 किलोमीटर दूर जो चाइना का बेस है, ये आप देख पा रहे हैं। लेकिन चीन ने कहां पर की है नई डिप्लॉयमेंट, ये भी आप देखें। नया विस्तार, नई तैनाती, दौलत बेग ओल्डी हवाई अड्डे तक किस तरह से चोक करने की एक स्ट्रैटेजी है, ये सब कुछ आपको इस सैटेलाइट इमेज में नजर आ रहा है। सैटेलाइट इमेज में आपको दिप्सांग घाटी के आसपास का इलाका नजर आ रहा है और आप ये देखें कि कितनी जगह पर अपने डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया है। और अगर डिप्लॉयमेंट को बढ़ा करके आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ ये समझ में आएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरीके की मोर्चाबंदी चीन ने करने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा क्यों है कि चीन ये कर रहा है? गलवान में, पैंगोंग में और बाकी पैंगोंग के दोनों ही किनारों पर चूंकि चीन ने मुंह की खाई है, एलएसी पर भारत ने दिखाया है दमखम। ये दमखम क्या है, अगला चेंज ओवर आपको ये बताएगा। 15 जून 2020 गलवान में धूल चटाई हमने 40 चीनी सैनिकों को मार गिराया। 29 अगस्त 2020 साउथ पैंगोंग से चीनी सैनिकों को भगाया, फिंगर 4 की चोटियों पर तिरंगा लहराया। 31 अगस्त 2020 ब्लैक टॉप हेलमेट टॉप पर हमने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया, घर में घुस करके मारा। 7 सितंबर 2020 मुखपारी में पीएलए की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। और यही सबसे नया है, 7 सितंबर 2020 मुखपारी में हुआ क्या था? दक्षिणी पैंगोंग इलाके में पीएलए घुसपैठ की कोशिश कर रही थी। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को रोकने की कोशिश की, ये कहा नहीं आगे नहीं आ सकते, लेकिन चीनी सैनिकों ने बदले में भारतीय जवानों पर गोलियां चला दी। दक्षिणी पैंगोंग में मुखपारी के पास की घटना शाम 6 से 7 बजे के बीच हुई। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को जम करके खदेड़ दिया, ये एक सबसे बड़ी खबर है। लेकिन इन सबके बीच बहुत बड़ी खबर, करगिल जिताने वाली बोफोर्स तैनाती की तैयारी की गई है। फॉरवर्ड लोकेशन पर
C-17 ग्लोबमास्टर चिनूक एक्टिव कर दिए हैं। भारतीय सेना ने सर्दियों में लंबे टकराव की तैयारी शुरू कर दी। सेना का फास्ट सप्लाई के लिए मैकेनिज्म तैयार है। बड़े युद्ध से निपटने की भारत ने तैयारी कर ली है। अभी की बड़ी खबर, फॉरवर्ड लोकेशन पर C-17 ग्लोबमास्टर की तैनाती की गई है और भारत ने भी अपनी तैयारी बहुत तेज कर ली है। लेकिन इन सभी के बीच युद्ध की तैयारी में क्या है खास, चीन की तरफ से ये देखें आप। चीन ने LAC पर सेना की संख्या बढ़ा दी है। पेंगोंग के दक्षिणी तट पर चीन ने हरकत बढ़ा दी है। पेंगोंग तट पर PLA ने 10,000 सैनिक एक्स्ट्रा तैनात कर दिए हैं। LAC पर चीन के 50 बटालियन तैनात किए गए। अगस्त तक LAC पर चीन ने 45 बटालियन रखे थे, लेकिन LAC पर चीन ने अब 52,000 जवान तैनात कर दिए हैं। लेकिन हां, चीन सिर्फ और सिर्फ एक ही वॉरफेयर में नहीं चल रहा। चीन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी सहारा लेता है और इन्हीं में PLA की तरफ से, ग्लोबल टाइम्स की तरफ से, ग्लोबल टाइम्स के संपादक की तरफ से अलग अलग वीडियोस जारी किए जाते हैं। लेकिन ये चीन का नकली वीडियो है। ये ड्रैगन की दगाबाज तस्वीर का वीडियो है। चीन का नकली माल कैसा होता है ये भी आप देखें। PLA का फर्जी वीडियो 15 सितंबर, 16 सितंबर एक के बाद एक क्यों जारी हुआ है। और जब भी इस तरह का वीडियो जारी किया जाता है, कहा यह जाता है चीन डरा हुआ है, चीन पगलाया है, बौखलाया है, बिलबिलाया है। तस्वीरें देखें आप। ये चीन का नकली वीडियो था जो आपने देखा, लेकिन अब असली वाला देखें भारत का। भारत की आकाश शक्ति, हिंद की ताकत भी चीन को दिखाई देते हैं और चीन की कैसे जल समाधि होगी, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की असली ताकत क्या होती है, चीन भी देखे और पूरी दुनिया देखे। We will bloody hell finish it. Yes, sir. How's the George? Hi, sir. How's the George? Hi, sir. जय हिंद। LAC पर चीन के खिलाफ सबसे बड़ी जंग की तैयारी। इस बार सर्दियों में LAC पर गिरेंगे आग के गोले। उन्नीस 1962 के बाद दुनिया दशकों 2020 याद रखेगी। इस बार जिनपिंग की सेना का घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। विस्तारवादी चीन का घमंड इस बार टूट जाएगा। -50 डिग्री में भारतीय सेना LAC पर दिखाएगी अपना पराक्रम। LAC पर सेना का जोश हाई, अब नहीं चलेगी चीन की चतुराई। LAC पर महासंग्राम की तैयारी। LAC पर महासंग्राम की तैयारी है, लेकिन इस तैयारी के बीच असल में LAC पर ताजा हालात क्या हैं, ताजा तस्वीरें क्या हैं, ये आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी, तस्वीरें भी लेकर के आएंगे। वो तस्वीरें जो आपकी भुजाएं फड़फड़ाने को मजबूर कर देंगी, वो तस्वीरें जिनके जरिए आप ये समझ जाएंगे कि हिंदुस्तानी फौज की रगों में खून नहीं बल्कि इस वक्त शोले तैर रहे हैं। तैयारी है। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि चीन सीमा से सटी पोस्ट सर्दियों में भी खाली नहीं करेगी भारतीय सेना। 1962 के बाद पहली बार सबसे बड़ी हलचल है। 19,000 फीट की ऊंचाई पर 1,10,000 सैनिक मौजूद हैं।
19,000 फीट की ऊंचाई पर 1,10,000 सैनिक, ये बहुत बड़ी बात है। और 3 लाख टन सामान अक्टूबर में पहुंचेगा लद्दाख। -50 डिग्री में भी भारतीय सैनिक पोस्ट पर रहेंगे मुस्तैद। अभी की बड़ी खबर, भारतीय फौज की बहुत बड़ी तैयारी। 58 साल के बाद एलएसी पर सबसे बड़ी तैयारी है। हिंदुस्तान के जवानों की तैयारी क्यों खास है, ये भी आप जान लें। एलएसी की सबसे ताजा तस्वीर क्या है, ये भी आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। और कुछ और सैटेलाइट इमेजेस भी आपको हम दिखा देते हैं। हिंदुस्तान के जवानों के लिए क्यों ये कहा जाता है कि बहुत रफ टफ होते हैं, क्यों ये कहा जाता है कि जमीन से जुड़े हुए होते हैं, क्यों ये कहा जाता है कि उनका सीना फौलादी होता है, ये भी आप जान लें। भारतीय सिपाही पैदाइशी तौर पर बहुत सख्त कहा जाता है। ज्यादातर ग्रामीण यानी गांव वाले बैकग्राउंड से हिंदुस्तान की आर्मी आती है। आर्मी में बड़ी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। सेना में सीख होती है, ज्यादा पसीना बहाएंगे तो खून कम बहाना होगा। पहाड़, जंगल, रेगिस्तान और गुरिल्ला वॉर में एक्सपर्ट होते हैं ये। तपा देने वाली गर्मी, जमा देने वाली ठंड का अनुभव होता है। हमेशा देश के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं हिंदुस्तान के फौजी। लेकिन एलएसी की अभी ताजा तस्वीरें क्या हैं? क्यों ये कहा जाता है कि ये जो फौलादी फौजी हैं उन्होंने एलएसी का पूरा मानचित्र ही बदल दिया है। चीन के हिसाब से अभी तक मानचित्र होता था, लेकिन हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, थाकुंग, .5167, चुशुल से लेकर के गुरुंग हिल तक, मागर हिल तक, मुखपारी तक पूरी तरह से अब भारत के कब्जे में है। लेकिन शातिर चीन कभी भी अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आता। एक और ब्रेकिंग न्यूज, एक तरफ शांति की बात करता है, दूसरी तरफ साजिशें करने से बाज नहीं आता। ऐसी ही नई साजिश का खुलासा हुआ है सैटेलाइट तस्वीरों से। लद्दाख के बाद अब डोकलाम में चीन की हलचल बढ़ी है। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की साजिश का हुआ है खुलासा। डोकलाम से 330 किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट को अपग्रेड कर रहा है चीन। एयरपोर्ट पर हार्डेंड एयरक्राफ्ट शेल्टर बनाने की तैयारी है। डोकलाम में चीन अपनी वायुसेना को भी मजबूत करने में लगा हुआ है। लेकिन जानते हैं चीन डोकलाम कहां से करता है? भूटान का एक ट्राई जंक्शन है, वो ट्राई जंक्शन उसको इस्तेमाल करके अरुणाचल और सिक्किम की तरफ से प्रेशर डालने की कोशिश चीन की होती है। दरअसल एलएसी है 3,488 किलोमीटर। एलएसी के यहाँ 3 सेक्टर, एक है सब सेंट्रल सेक्टर 545 किलोमीटर की सीमा रेखा यानी उत्तराखंड हिमाचल से लगा हुआ बॉर्डर। फिर पश्चिमी सेक्टर आ जाता है यानी अक्साई चीन से लगा हुआ सबसे लंबा बॉर्डर है 1570 किलोमीटर का, पूर्वी लद्दाख की तरफ ये इलाका आता है। फिर आ जाता है पूर्वी सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, जहां पर अरुणाचल प्रदेश है, जहां पर सिक्किम है, जहां पर भूटान वाला ट्राई जंक्शन है और जहां पर डोकलाम करने की कोशिश 3 साल से दोबारा चीन कर रहा है। अब क्या है? अक्साई चीन, मैकमोहन लाइन, सियाचिन ग्लेशियर की तरफ, उत्तराखंड की तरफ भारत ने पूरी तरह से अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। लेकिन अरुणाचल और सिक्किम में चीन की डेविएट करके अरुणाचल और सिक्किम की तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश। लेकिन चीन को यह पता है कि तिब्बत में भी दबाव में है। नेपाल को बरगलाने की कोशिश की, भूटान को भी बरगलाने की कोशिश करता रहता है। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी याद है, अक्सर ही हमने बताया आपको। लेकिन हाँ, एलएसी से लेकर के एलओसी तक, चीन से लेकर के पाकिस्तान तक घिरे हुए हैं। ये मैप बिल्कुल क्लियर आपको बता रहा है, मैसेज भी क्लियर है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, अगले 72 घंटे एलएसी पर यानी बॉर्डर पर भारी हैं।
के सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। संसद से ड्रैगन को मिला सख्त पैगाम। राजनाथ बोले, चीन की किसी भी कार्रवाई का देंगे मुंहतोड़ जवाब। एलएसी पर हमारी सेना पूरी तरह से तैयार। मुंबई में 3 अलग अलग जगहों पर एनसीबी ने की छापेमारी। ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े सबूतों की कर रही है तहकीकात। कई बड़े सबूत मिलने की उम्मीद। महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड पर एक बार फिर से हमलावर हुई कंगना रनौत। कहा, राष्ट्र के सम्मान के लिए बुलंद रखूंगी आवाज। शतप्राणी हूं, सर कटा सकती हूं, झुका नहीं सकती। जम्मू कश्मीर के बटमालू में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सेना को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों का खात्मा। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। राज्यसभा में कोरोना पर बीजेपी और शिवसेना के बीच तीखी जंग। विनय सहस्त्रबुद्धे पर संजय राउत का तंज। बोले, भाभी जी का पापड़ खाकर ठीक नहीं हुए मरीज। भारत में कोरोना केसेस में रिकॉर्ड उछाल। 24 घंटे में 98,000 नए केस सामने आए। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 52 लाख के करीब पहुंचा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। ड्रग्स कनेक्शन मामले में एनसीबी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। मुंबई में 3 अलग अलग जगहों पर एनसीबी की टीम पहुंची। रेड डाली गई है। रिया और ड्रग्स पेडलर्स के कनेक्शन, जो सबूत मिले हैं अब तक, जो पूछताछ में जानकारी मिली है, उसी आधार पर एनसीबी की टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है। इससे पहले मुंबई से गोवा तक कई जगहों पर छापेमारी हुई और आज मुंबई में ही 3 अलग अलग जगहों पर एनसीबी की टीम छापेमारी कर रही है। और ये छापेमारी की कार्रवाई हो रही है पूछताछ में हुए खुलासों के बाद। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई, शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ हुई और फिर सुशांत के हाउस मैनेजर, सुशांत के स्टाफ के साथ साथ कई ड्रग पैडलर से पूछताछ हुई है, जिसके आधार पर एनसीबी की टीम ने ये कार्रवाई की है।